all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu Prashar. So guys, अभी की वीडियो में जो है हम क्लास +1 का चैप्टर एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम के अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द फाइलम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे पास बचती हैं अब हेमिकोडेटा एंड कोडेटा फाइलम। तो आज जो हम फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हेमिकोडेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की अगर हम बात करें तो हेमी मीन्स हाफ एंड कोडेटा मीन्स ये यहाँ पे नोटोकोड के लिए, ठीक है, ये वर्ड यूज होता है। नोटोकोड क्या होती है? ये हमारे पास कार्टिलेजनस स्केलेटन रोड होती है, जो मोस्टली जो है जो कोडेटा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये एम्ब्रियोनिक एज वेल एज अडल्ट फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होती है। तो हेमिकोडेटा का नाम जो है हेमिकोडेटा किस लिए रखा गया था? ये माना जाता था, हम इसकी अभी डायग्राम डिस्कस करेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि इसमें हाफ जो थी वो नोटोकोड मानी जाती थी, लेकिन बाद में क्या माना गया कि वो नोटोकोड नहीं थी, उसे नाम दिया गया सोमेटोकोड। ओके, प्रोवोसिस के अंदर तक होती थी, ये हाफ होती थी, यानी कि थोड़े से सेगमेंट में वो कॉर्ड जो रोड थी, कार्टिलेजनस स्केलेटन रोड थी, वो उस तरह से एक स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट थी, इसलिए इस फाइलम को क्लोजली रिलेटेड माना जाता था कोडेटा फाइलम के साथ। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द रिजेंबलेंस इसकी किसके साथ है? इकाइनोडर्मेटा के साथ है, कोडेटा के साथ इतनी ज्यादा इसकी रिजेंबलेंस नहीं है। कार्टिलेजनस स्केलेटन रोड है विच इज प्रेजेंट इन all embryonic stages। तो ये मोस्टली किसमें प्रेजेंट होती थी? ये प्रेजेंट होती थी कोडेटा फाइलम के अंदर। उसमें अडल्ट जो है उसमें भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट है। तो अब हाफ नोटोकोड हेमिकोडेटा के हिसाब से इसका नाम क्या था? हाफ नोटोकोड इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब इसकी नेमिंग क्या हो गई है? दैट इज अब इस फाइलम को स्टोमेटोकोड भी आप कह सकते हैं। अगर लेवल ऑफ अब बेसिक जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं हम इसके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो कैसा है? एडवांस हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर हम जर्म लेयर की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फर्स्ट आपके पास इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास जर्म लेयर। जर्म लेयर इसके पास कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड आफ्टर दैट एक्टोडर्म इसके अंदर प्रेजेंट होगी। लिख लेते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो मिडल लेयर होती है, मीजोडर्म। ओके, अब हैबिटेट भूल गए हम, ठीक है। हैबिटेट कैसा होता है? अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं ये, ठीक है। अगर इसकी बॉडी की बात करें, लेट्स सी, हैबिटेट इसका मेराइन है, मोस्टली मेराइन ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। मेंबर्स की बात करें तो ये मोस्टली वर्म लाइक होते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्लैनोग्लॉसस का हम एग्जाम्पल लेंगे तो किस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है? इस तरह से इसके अंदर प्रोबॉस्सिस होती है, आफ्टर दैट कॉलर एंड लाइक दिस
यहाँ पे प्रोबॉस्सिस, कॉलर, ब्रैंकियल रीजन और फिर इस तरह से ये विंग्स रहेंगे। ओके, तो ये जो हैं ये जेनाइटल विंग्स, हिपैटिक रीजन, ये यहां एब्डोमेन, एब्डोमल रीजन, यहाँ पे एनएस प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर जो होती है इन वर्म्स की होती है जो हेमिकोडेटा के अंदर होते हैं। अब ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो प्रोबोसिस आप देख रहे हैं ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। दैट्स वाई इन वर्म का नाम क्या है, टंग वर्म भी इन्हें हम कहते हैं। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलेंगे, टंग वर्म्स भी कहेंगे। ओके, ये जो प्रोबोसिस होती है इसके अंदर जो है प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। प्रोबोसिस ग्लैंड ये जो है इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। Proboscis gland is the excretory organ in the tongue worm और Nanoglossa और Hemichordata फाइलम के अंदर जो है वो excretory organ आपका proboscis gland रहेगा। और ये जो proboscis है यहीं पे ये जो था समझा जाता था कि जो नोटोकोड है ना वो सिर्फ इसी रीजन तक प्रेजेंट होती है, तो इस फाइलम का नाम जो था वो हेमिकोडेटा, क्योंकि पूरे इसकी बॉडी के अंदर ये जो है वो नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती थी, सिर्फ यहीं तक हार्ड स्ट्रक्चर होती थी। दैट्स वाई इसका नाम जो था हेमिकोडेटा पड़ा था। अब अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री यहां से आप दे सकते हैं, सिमेट्री कैसी रहेगी इसकी, बाई लेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री रहेगी हेमिकोडेटा के अंदर। ओके, और ये इसका एनस रीजन है, एब्डोमल रीजन है, हिपैटिक रीजन है, जेनाइटल विंग्स है और ब्रैंकियल रीजन इसका यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ब्रैंकियल रीजन है इसमें क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, फॉर रेस्पिरेशन split gill, split gills in the ब्रैंकियल कैविटी। ब्रैंकियल कैविटी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, स्प्लिट गिल्स होते हैं फॉर एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी इसकी। अब बात करते हैं सिलोम। ठीक है, सिलोम की अगर बात करें तो ट्रू सिलोम है और कैसा है, एंटीरो सिलोमेट है ये। ठीक है, मीजोडर्मल और ओरिजिन जो है इसका रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके, मीजोडर्मल ओरिजिन रहेगा इसका। और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर जो है बच्चों वो कैसा रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमने जैसे हैबिटेट पढ़ा इनका, ये कैसे होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है ये बच्चों। तो ये जब रहते हैं सी बॉटम के ऊपर, तो सी बॉटम में भी ये जो है वो कैसे रहते हैं,
बॉटम के भी नीचे रहना पसंद करते हैं। बॉटम में भी कैसे रहते हैं, ये नीचे रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो कि ये टंग वर्म जो है यहां बैठा हुआ है, अब ये यहाँ पे बैठा रहेगा, खाना खाने के लिए बाहर नहीं आता। क्या करेगा, जब वाटर इसमें से फ्लो करेगा तो इसमें से जो भी फूड आएगा, हाँ ये फीडर कैसे होते हैं, फीडर की अगर हम बात करें तो दे आर फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर हम इन्हें कहेंगे। फिल्टर फीडर क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि ये जो है मतलब जैसे खाना खा लिया ना, अपनी प्रोबोसिस के थ्रू इसने ले लिया, तो उसमें क्या होगा, जो इसको चाहिए होगा, जैसे प्रोटोजोन्स हैं, डाइएटम्स हैं, या जू प्लैंक्टोन्स हैं, जो भी आ रहे हैं, ठीक है, इस सैंड के थ्रू, इस वाटर के थ्रू, तो ये क्या करेगा, उनको फिल्टर कर करके जो है वो खाता रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द फिल्टर फीडर। चूज करके खाता है ये हर एक चीज को। अब ये रेस्पायर कैसे करता है वो आपको बता दिया, वाटर ही अंदर जा रहा है तो स्प्लिट गिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका जो है वो ओपन है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो रिप्रोडक्शन जो है मेनली इसके अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं, सॉरी, ये जो एनिमल्स हैं या वर्म्स हैं, ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग सेपरेटेड सेक्सेस इसके अंदर जो है, सेपरेट सेक्सेस इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अब जो मेल होगी और फीमेल होगी वो इस तरह से बुरो बना के रहते हैं। क्या करेगा, जो मेल होगा वो अपने स्पर्म यहां से रिलीज कर देगा एंड जो फीमेल होगी वो अपने एग रिलीज करते हैं, और ये मतलब वाटर में ही छोड़ देंगे, इन्हें नहीं लेना देना है कि वो फर्टिलाइजेशन हो नहीं हो, ठीक है। वो बाहर जो है वो वाटर के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो देखिए बॉडी के अंदर नहीं हो रही है तो फर्टिलाइजेशन कैसी रहेगी बच्चों, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। जो बॉडी के बाहर होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और इसके अंदर जो डेवलपमेंट रहेगी, अब डेवलपमेंट कैसी होगी बच्चों, डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी क्योंकि लार्वा बनेगा पहले। तो जो इसकी लार्वल स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, जो लार्वल स्टेज है दैट इज टोर्निरिया लार्वा, ये हमारे पास इसकी लार्वल स्टेज रहेगी। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो मोस्टली इस फाइलम के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी से ही कैरेक्टर्स हैं और मोस्टली 60 to 70 स्पीशीज जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। बहुत छोटी सी फाइलम है ये। नेक्स्ट फाइलम जो रहेगी दैट इज अवर कॉर्डेटा फाइलम, उसे हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।